लोकसभा में बुधवार को भयंकर बवाल देखने को मिला। यहां तक कि विपक्ष ने एक बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह पर फेंक दी। ऐसे में फौरन मार्शल को कमान संभालनी पड़ी। दरअसल बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच 3 बिल पेश किए। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर गंभीर अपराध के आरोप लगने और 30 दिनों तक जेल जाने की स्थिति में उन्हें उनके पद से हटाया जा सकेगा। बिल पेश करते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह के मुंह पर फेंक दी। ऐसे में मार्शल तुरंत शाह की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने शाह को किसी सामान से मारा, तो तुरंत मार्शल एक्टिव हो गए और उनके लिए सुरक्षा घेरा बना लिया गया। मार्शल कहने लगे कि पीछे हटो, पीछे हटो। बुधवार को 3 विधेयक, संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, लेकिन विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी की। विपक्ष बिल को वापस लेने की मांग कर रहा है। विपक्ष ने हंगामा करते हुए बिल की प्रतियां फाड़ दी और गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर मार दी। बिल की कॉपी शाह पर फेंके जाने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज हुए और सांसदों को नसीहत दी। वहीं इससे पहले लोकसभा में अमित शाह और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल के बीच थोड़ी बहस हुई। देखिए संसद के अंदर का पूरा वीडियो। विवाद की कहानी कहां से शुरू हुई और आखिर अंत तक क्या हुआ। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, Morality of that point of time? गृह मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ, हाँ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। Sir, this name है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। Sir, like that है सर। नियम के तहत बोला आप 72। Sir, this आपका डायरेक्शन है 19A, 19B। हाँ है। South around call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, out of sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप 9 चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान नहीं यादव, आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको। संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्कर
कीपी सिंह महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा का की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर हंगामा बरपा है। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध यानी 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद कार्यकाल के दौरान 30 दिन लगातार ऐसे आरोप में जेल में रहे हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। यदि इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में ये भी प्रावधान है कि इस उपबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा पुनः प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके। ये स्थिति राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों पर भी लागू होगी। इसलिए इस नियम पर बुधवार को लोकसभा में भारी हंगामा और जमकर नारेबाजी हुई।